मुफ्ती कवि जो महक मलक के कान में कह रहा है जी मैं आपको लाइक करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ। मौलाना साहब मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा कि आखिर ये मुफ्ती क्या करना चाहता है, इसका इरादा क्या है, ये किस मकसद के लिए इस तरह की वीडियो बनाता है। अच्छा मौलवी साहब मुझे ये बताएं कि ये जो मुफ्ती साहब 2 दिन बाद इसकी सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो जाती है, ये क्या अच्छी बात है? तो हम ऐसे मौलवियों के बारे में ये कहेंगे, बिलखुसूस इस मौलवी के बारे में। अच्छा नाम ले इसका कि ये जो अब्दुल कवि है, हम आपको ये कहेंगे कि आप थोड़ा सा गैरत का कोई शरबत लेकर या दयानत की कोई पुड़ी लेकर खा लें, या मुझे बताएं मैं कोई आपको देसी किस्म का कैप्सूल दूं ताकि आपकी तबीयत के अंदर जो गंदगी है वो साफ हो। ए जमाने के फराडी और क्या नाम है बेहया और बेशरम इंसान, मुझे ये बता क्या तू उलमा की गर्दनें और उनकी आंखें नहीं झुका रहा इस अमल से? बिल्कुल इसी तरह ये हया भी नहीं आ रहा कि तू अपने नाम के साथ मौलवी भी लिखता है, मुफ्ती भी लिखता है। मुफ्ती है मुफ्तबर से, एक होता मुफ्ती जो फतवा देता है, वो जो शरीयत का पाबंद होता है और शरीयत के मुताबिक फतवा जारी करता है। ये मुफ्ती है मुफ्तबर में से, जो मुफ्तबरी में ही लगा फिरता है। कभी कहता है एक निकाह जायज है, जैसे कि क्लिप में मैंने खुद सुना, तो कहता है कि औरत को साथ रखने के लिए निकाह भी कोई जरूरी नहीं है। अब इस बेशरम से पूछें कि सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 शादियां हुई, हर 11 शादियां हुई और हर औरत जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के निकाह में आई उनके साथ सरकार ने निकाह फरमाया। तो मुझे बताएं निकाह करना तो सुन्नत है, जिसको ये मस्खरा कहता है कि कोई जरूरी नहीं। मैं तो इससे पूछता हूँ, तेरी माँ बहन बेटी को कोई ऐसे ही ले जाए बगैर निकाह के, तो क्या तू बर्दाश्त करेगा? कुछ गैरत कर। और गैरत वैसे तेरे अंदर है नहीं, होती तो तू शर्म खा चुका होता। कभी मौलवी अब्दुल रशीद तुझे जामिया से निकाल देता है कि निकल यहाँ से बेशरम, वरना मैं तुझे 80 कोड़े लगवाऊंगा। ये इन्हीं के मौलवी ने इनको कहा। अच्छा जहाँ ये रहता है, ये गया था इस्लामाबाद, जो मौलवी अब्दुल रशीद साहब हैं उनके यहाँ गया था अपने आपको ये डिक्लेयर करने के लिए कि मैं उलमा के साथ उठता बैठता हूँ। तो उस मौलवी ने, इन्हीं का हम मसलक मौलवी, उसने कहा यहाँ से निकल जाओ। अच्छा। खबीस, तेरे से बड़ा दयूस मैंने देखा ही नहीं, निकल यहाँ से। अब उन्हीं की बोली में हम कहते हैं कि ये दयूस कहते हैं बेगैरत को। गैरतमंद बंदा ऐसी हरकतें नहीं करता जैसी ये कर रहा है। और अवाम से हम ये कहेंगे कि उलमा को देखना हो तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब को देखें, जो शर्मो हया का पैकर हैं। इसी तरह आप किताबों का मुताला करें, हमें मिलते मौलाना मोहम्मद अशरफ सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, या अल्लामा सईद अहमद असद साहब, या दीगर उलमा अहले सुन्नत जिनके चेहरे चमक रहे होते हैं सही अकीदा होने की वजह से और सही आमाल को बजा लाने की वजह से। ये मनहूस जो है कभी किसी बेपर्दा औरत के साथ बैठा होता है, कभी किसी के साथ। आप देखें ये मेहंदी है और महक मलक के साथ कान में पता नहीं उसको कह रहा है जी मैं आपको लाइक करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। ये अच्छी बात है? और यार मुझे ये बताओ, वो जो महक मलक है वो औरत है या कोई खुसरा है? वो ख्वाजा सरा है। ख्वाजा सरा जिसको पसंद आ रहे हैं, तो यहीं से अंदाजा लगाएं कि कितना दीनदार है ये बंदा। लूतियों वाली ये हरकतें करता है, इसको शर्म ये आती ही नहीं। पहले कौम लूत का जो हाल हुआ वही पढ़ लो कम से कम। दावे करते हो तो मैं कुरान और हदीस पढ़ाने वाला हूँ, और जाहिल इंसान मुझे तो यूं लगता है कि तू कुरान के करीब से भी नहीं गुजरा। अगर गुजरा होता तो ऐसी हरकतें न करता। देखिए हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जब विसाल करीब हुआ तो आप परेशान थी। उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा करीब आई, फरमाया बेटा क्या मामला, परेशान है? अर्ज की अम्मी जान, जब बंदा फौत हो जाता है तो बज़ाहिर बेबस होता है, तो मैं इस बात से डरती हूँ कि कहीं कोई गैर महरम मुझे देख न ले मेरे विसाल के बाद। तो उम्मे ऐमन ने अर्ज की, हुजूर हम आपका जनाजा रात के वक्त निकालेंगे। पर्दे का एहतमाम आप देखें, और वो ये जो पर्दा है इन मुकद्दस हस्तियों का, वो हमारे लिए एक सबक है कि नहीं? अब इससे पूछें कि तेरी नस्ल में से इसी तरह के बेपर्दा लोग पैदा हुए हैं, तूने उन्हीं से ये सबक लिया है? ये किस जिन से है तू और कहाँ से आया है तू? ये मुल्क पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर बना है, यहाँ तेरे जैसे नाम निहाद मुल्ला मुलमंडे इस तरह की हरकतें करेंगे
तो फिर शरीफ लोग तो वैसे ही मारे जाएंगे, और फिर तलबा जो हैं आप जैसे लोग या अवामो नास जो कि दीन के करीब नहीं होते, इतना दीन से प्यार तो करते हैं लेकिन तालीमात से आगाह नहीं होते, मुझे बताओ वो तुम्हें देख कर क्या सबक हासिल करेंगे? वो कहेंगे जब मौलवी के लिए ये चीज़ जायज़ है तो हमारे लिए तो फिर उससे भी ज़्यादा जायज़ है। अब देखे ना, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं और वारिस ऐसे काम नहीं करते। तो मैं ये कहूँगा ये शैतान का वारिस है, इब्लीस लईन की ये बंदा पैरवी करता है, और अगर हुकूमत पाकिस्तान तक मेरी ये बात पहुँचे तो इसको कोई करार वाकई सजा दें। चलें जी, ये हमारे मौलवी साहब हैं, मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बातें की, यकीन जाने इसका मुझे लगता है जिस तरह के ये काम करता है इसका तल्लक पाकिस्तान यानी कि दीन इस्लाम से बिल्कुल नहीं है, खुदा की कसम। ये मुफ्ती होकर इस तरह के काम कर रहा है तो आम इंसान फिर इनसे क्या सीखेगा? इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, अपने मेज़बान राय ज़ियान खरल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।